जी आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान मज़ेदार बेहतरीन तरीके से चिकन की रेसिपी लेके आया हूँ। मुंह में घुल जाने वाला चिकन सिर्फ एक बार मेरे तरीके से आपने अपने घर में ज़रूर बनाना है। बच्चे बड़े घर के तमाम अफराद इसे बड़े शौक से खाएंगे और इसे बार बार बनाने की फरमाइश करेंगे। मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने इस तरीके से कभी भी अपने घर में ये चिकन की रेसिपी नहीं बनाई होगी। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज की रेसिपी के लिए मैंने 1 किलो चिकन का गोश्त लिया है और गोश्त मैंने लेग और थाई का गोश्त लिया है। आपने कोशिश करनी है कि लेग और थाई का गोश्त आपकी रेसिपी में इस्तेमाल करें। अगर आपको लेग और थाई का गोश्त ना मिले फिर आप चेस्ट का भी ले सकते हैं। और इसे मैंने 1 से 2 पानी अच्छे तरीके से धो लिया है और ये बेहतरीन हमारे पास ये चिकन साफ सुथरा मिल चुका है। और जो लेग है इसे मैंने 2-2 कट लगा दिए हैं। जो इसके साथ जो थाई थे उसका 1-1 कट लगा दिया है। ये इसलिए अमल पहले किया ताकि टाइम की बचत हो सके। ये बेहतरीन हमारे पास ये चिकन हमें मिल चुका है। अब इसे मैं एक तरफ रखूंगा। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, ऊपर कढ़ाई रख ली है। अब इसमें मैं 1.5 गिलास पानी डाल दूंगा। आपने नाप के 1.5 गिलास पानी डाल देना है। ये 1 गिलास और ये आधा गिलास पानी आपने ये डाल देना है। अब इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो आपने नोट कर लेनी है। मैंने 2 अदद ये लौंग लिए हैं और 6 से 7 अदद गोल साबुत मिर्च ली है और ½ टी स्पून मैंने ये हल्दी ली है और ½ टी स्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है। ये इतनी तेज़ नहीं होती लेकिन इसका कलर बहुत प्यारा आता है। और ½ टी स्पून से थोड़ा सा कम ये मैंने नमक लिया है और नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें डाल दूंगा। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा और मिक्स करने के बाद ये हमारा चिकन है ये मैं इसमें डाल दूंगा। ये आज आपने मेरे तरीके से ये चिकन की रेसिपी बनानी है और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी इस तरीके से चिकन की रेसिपी अपने घर में नहीं बनाई होगी। ये रमज़ान मुबारक में भी और आगे ईद भी आ रही है, ये ज़रूर एक मरतबा बनाइएगा। अब मैंने आंच को थोड़ा तेज़ रखना है और इसे हमने 70% तक इसे हमने ये कुक करना है और इसके अंदर जो यखनी बच जाएगी उसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। अब मैं ढाँप के रखूँगा। 5 से 6 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। ढाँप के पकाते हुए मुझे 5 से 6 मिनट हो गए। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये लेंगे हमारा बेहतरीन ये चिकन 70% तक ये कुक हो चुका है और मैं आपको थोड़ा सा ये चम्मच से निकाल के भी चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा और इसके अंदर आधा गिलास ये पानी बच गया है जो इसकी यखनी बन चुकी है। इसे हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसी रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। अब जो चूल्हे के फ्लेम को एक मरतबा मैं ऑफ करूँगा। अब इस यखनी को मैं अलग गिलास में निकाल लूँगा और ये चिकन को अलग प्लेट में निकाल लूँगा। मैंने एक बाउल ले लिया है, इसमें 4 खाने के चम्मच ये मैदा ये डाल दूँगा। 1 2 3 और ये 4 और 3 खाने के चम्मच ये बेसन डाल दूंगा। ये 3 खाने के चम्मच मैंने बेसन डाल दिए हैं। 1 टीस्पून मैंने दड़ा लाल मिर्च ली है और 1 टीस्पून मैंने ये दरदरा सा ये साबुत धनिया लिया है। और हम नमक का पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर लेना है। मैंने ½ टी स्पून ही मैंने नमक लिया है और ½ टी स्पून ये मैंने चाट मसाला लिया है। हल्दी नहीं हमने डालनी क्योंकि हल्दी हम पहले इस्तेमाल कर चुके हैं और कश्मीरी लाल मिर्च भी हम इस्तेमाल कर चुके हैं। ये चारों चीज़ें मैं इसमें डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। ये मैंने मसाले डाल के तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब मैंने ये दही लिया है, ये तकरीबन 60 से 70 ग्राम होगा, ये डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। जी मैंने दही को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब ये गिलास में आधे गिलास से थोड़ा सा कम ये यखनी है जो हमने चिकन को उबाला है उसकी निकली है। इसमें हल्दी भी है और सुरख मिर्च भी है, ये मैं डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। जी मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और ये बेहतरीन हमारे पास ये एक लिक्विड सा मिल चुका है। और मैं आपको स्पैचुला की मदद से चेक भी करवाता हूँ कि इसकी थिकनेस हमें कितनी चाहिए। ये देखिएगा। अब इसमें 1 खाने का चम्मच ये वाइट सफ़ेद तिल है, ये ऑप्शनल है लेकिन आज की रेसिपी में डालिएगा, बहुत ही कमाल का जायका आएगा। ये डाल दूंगा और तिल डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। जी मैंने तिलों को भी अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब स्पैचुला को मैं एक तरफ रखूंगा। अब आपने हाथ को धो लेना है। ये हाथ के ऊपर आपने ग्लव चढ़ा लेना है। मैंने हाथ के ऊपर ये ग्लव चढ़ा लिया है और ये हमारा चिकन है जिसे मैंने 70% तक इसे मैंने कुक कर लिया है और ये बेहतरीन ये सॉफ्ट ये चिकन कुक हो चुका है। जो इसकी यखनी थी वो भी हमने इसमें इस्तेमाल कर ली है। ये चिकन मैं इसमें डाल दूंगा
और चिकन डालने के बाद हाथ की मदद से इसकी अच्छे तरीके से कोटिंग करूंगा। ये अमल आपने हाथ के ज़रिए करना है। हाथ को आपने पहले धो लेना है या ग्लव्स आपने चढ़ा लेने हैं। जी मैंने चिकन डाल के इसे अच्छी तरीके से मैरिनेट कर दिया है। अब इसे मैं 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ दूंगा ताकि मसाला इसके अंदर अच्छे तरीके से रच बस जाए। 15 से 20 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। जी मैंने चिकन को 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ दिया था और ये बेहतरीन मसाला जो चिकन के ऊपर ये मैरिनेट हो गया। मैं आपको बिल्कुल करीब से भी चेक करवाता हूँ। अगर आप इसे 2 से 3 घंटे के लिए रखेंगे तो इसके आपको और बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि मैंने रेसिपी बनानी है इसलिए इससे ज़्यादा मैं रख नहीं सकता था। अब इसे मैं एक तरफ रखूंगा। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, ऊपर मैंने कढ़ाई रख ली है और उसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है और आँच को मैंने मीडियम रखा है और ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। और ऑयल को चेक करने का क्या तरीका है कि ऑयल आपको कितना गर्म चाहिए। आपने माचिस की तीली ले लेनी है या कोई भी आप लकड़ी की कोई स्टिक को वो आपने ले लेनी है। ये लकड़ी वाला हिस्सा ये मैं ऑयल में डालूंगा। ये देखिएगा हल्के से ये बबल्स बनने शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है बेहतरीन ये हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। ऑयल में जो हमारा चिकन है जिसे हमने मसाला मैरिनेट करके रखा था ये डाल देंगे। आज आपने ये मेरे तरीके से ये चिकन की रेसिपी बनानी है। ये आप रमज़ान अल मुबारक में भी और आगे ईद भी आ रही है तो आप ये बनाइएगा। घर के तमाम अफराद इसे बड़े शौक से खाएंगे और इसे बार बार बनाने की फरमाइश करेंगे। अब इसे मीडियम आंच पे इसे 5 से 6 मिनट के लिए इसे मैं कुक करूँगा, क्योंकि हमने चिकन को 70% तक पहले हमने इसे कुक कर लिया है। अब हमने ज़्यादा इसे पकाना नहीं है। जी मैंने चिकन को एक तरफ से तकरीबन 2.5 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब इसे थोड़ा सा पलटा दूंगा और पलटाने के साथ मैं आपको चेक भी करवाता हूँ कैसा ज़बरदस्त किस्म का ये हमारा चिकन पकौड़ा बन के तैयार हो रहा है। जी मैंने तमाम चिकन को पलटा दिया है। अब इसे ही मैं तकरीबन 2.5 मिनट तक फ्राई करूंगा। जी मैंने चिकन पकौड़ों को टोटल 5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और ये बेहतरीन हमारा ये चिकन पकौड़ा तैयारी के मरहल में आ चुका है। आपको बिल्कुल कैमरे की आंख से करीब से आपको ये निकाल के भी चेक करवाता हूँ। ये ज़बरदस्त किस्म का ये चिकन पकौड़ा बन के तैयार हो रहा है। और जो हमने इसमें थोड़े से तिल डाले हैं ये भी डालिएगा, इसका बहुत ही कमाल का जायका आएगा। और आप लेग पीस भी देखिएगा, मुकम्मल इसके ऊपर जो कोटिंग है वो बरकरार है। और ऑयल को भी आप देखिएगा कैसे साफ और शफाफ ऑयल है, इसमें ज़रा बराबर भी कोटिंग नहीं उतरी। अब जब मैं तमाम चिकन के पकौड़ों को अलग निकाल लूँगा। ये ले जी मैंने तमाम चिकन पकौड़ों को अलग निकाल लिया है। अब ये अपने बहुत ही मज़ेदार ये चिकन पकौड़े को मैं अलग प्लेट में डाल लूँगा और इसी तरह जो बाकी चिकन बच गया है उसे मैं फ्राई कर लूँगा। ये इतनी आसान रेसिपी है कि इसे मर्द हजरात भी बड़ी आसानी के साथ बना सकेंगे। एक मरतबा आपने ये ज़रूर मेरी ये रेसिपी अपने घर में बनानी है। बच्चे बड़े, घर के तमाम अफराद बड़े शौक से खाएंगे। जी मैंने चिकन डाल दिया है। अब इसे मैं दोनों तरफ से तकरीबन मैं 5 मिनट के लिए फ्राई करके आपकी खिदमत में मैं हाज़िर होता हूँ। जी चिकन को फ्राई करते हुए मुझे 5 मिनट हो गए हैं और ये बेहतरीन हमारा चिकन फ्राई हो चुका है और इसे मैं आपको निकाल के करीब से चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा कैसा ज़बरदस्त किस्म का ये चिकन हमारा ये फ्राई हुआ है और ये लेग पीस भी आप चेक करें। ये आपने ज़रूर मेरे तरीके से ये चिकन पकौड़ा अपने घर में बनाना है। ये रमज़ान अल मुबारक में भी और ईद में भी आप बनाइएगा, यकीन जानिएगा मज़ा आ जाएगा। कि मैंने चिकन पकौड़ों को फ्राई करके बिल्कुल करीब से आपको दोबारा चेक करवा रहा हूँ और उसी प्लेट में निकाल लूँगा जिसमें हमने पहले ये चिकन पकौड़ा प्लेट में डाला है। ये ले जी मैंने आज की रेसिपी को प्लेट में डाल के बिल्कुल करीब से आपको चेक करवा रहा हूँ। आपने इसी तरीके से आपने ये रेसिपी बनानी है। जो इसमें हमने ये वाइट सफ़ेद तिल डाले हैं ये आपको करीब से चेक करवा रहा हूँ। ये देखिएगा इसका जायका भी बहुत कमाल का आएगा। बहुत अलग और मुनफरद तरीके से मैंने आज आपको रेसिपी दी है। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।